आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के खुलासे के बाद से आईपीएल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इन सब के बीच कहीं न कहीं बीसीसीआई भी कटघरे में है। फिक्सिंग का ये मामला अब इस कदर तूल पकड़ चुका है कि पिछले कई दिनों से इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। उधर फिक्सिंग में बीसीसीआई चीफ श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन का नाम आने के बाद मामला और भी आगे बढ़ गया है। इसे लेकर श्रीनिवासन पर लगातार इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बीसीसीआई को आपात बैठक बुलानी पड़ी और श्रीनिवासन पर इस्तीफे का दबाव डाला गया, मगर नतीजा सिफर रहा। श्रीनिवासन ने पद नहीं छोड़ा। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर क्या क्या हुआ। जिस तरह इस खेल में चंद पैसों के लिए खिलाड़ी अपना ईमान तक बेचने को तैयार हो जाते हैं, उसे यही कहा जा सकता है कि ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन पैसा लीग बन चुका है, जहां खिलाड़ियों की नीलामी की जाती है और ऊंची कीमत देकर उनको खरीदा जाता है। आईपीएल जब से शुरू हुआ तब से ये विवादों के साथ इसका चोली दामन का साथ रहा है। चाहे टीम मालिकों को लेकर खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त या लेट नाइट पार्टियों में लड़कियों के साथ मौज मस्ती, इन सभी के चलते आईपीएल बदनाम रहा। लेकिन जनता के लिए ये एक मनोरंजन का साधन बन गया। लोग इस फटाफट क्रिकेट को बेहद पसंद करने लगे। आईपीएल देश में ही नहीं विदेश में भी हिट साबित हुआ। साल 2008 में शुरू हुआ आईपीएल के अब तक 6 संस्करण हो चुके। ऐसा कोई साल रहा होगा जब कोई न कोई विवाद आईपीएल से न जुड़ा हो। साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत में कुल 8 टीम थी और जो 8 टीमें थी उनके मालिक को लेकर हमेशा विवाद बना रहा कि टीम की फ्रेंचाइजी खरीदने में किसका पैसा लगा है। साथ ही खिलाड़ियों के साथ पैसे के लेन देन का मामला भी हमेशा सुर्खियों में रहा। इन सब विवादों के बावजूद आईपीएल को जनता ने बेहद पसंद किया और जनता में इसकी दीवानगी सड़ चढ़ कर बोलने लगी। यूं तो हर साल आईपीएल में कोई न कोई विवाद रहता ही था, लेकिन इस साल खत्म हुए आईपीएल ने क्रिकेट के मुंह पर ऐसी कालिक पोत दी जिसको साफ करना इतना आसान नहीं होगा। हाल ही में खत्म हुए आईपीएल के मैच में जिस तरह स्पॉट फिक्सिंग को लेकर तमाम विवाद सामने आए, उससे न सिर्फ क्रिकेट ही बदनाम हुआ बल्कि भारत का हर वो क्रिकेट प्रेमी आहत हुआ जो इस खेल का मजा लेते थे। स्पॉट फिक्सिंग में जिस तरह राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के नाम सामने आए और उनको गिरफ्तार किया गया, दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर श्री संत अशोक चौहान, अजित चंदीला को मुंबई के ट्रीडेंट होटल से गिरफ्तार किया और दिल्ली लेकर आई। पूछताछ के बाद इन खिलाड़ियों ने कबूल किया कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है और वो इसमें शामिल रहे हैं। इन सब के बाद बीसीसीआई में हड़कंप सा मच गया। बीसीसीआई ने तुरंत इन खिलाड़ियों को आईपीएल से निलंबित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इन सभी खिलाड़ियों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने इनको 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन सभी खिलाड़ियों से पूछताछ की। पूछताछ में इन सभी ने माना कि बुकीज के साथ मिलकर इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की। पुलिस को पहले से ही शक था कि आईपीएल के मैच में खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ने अप्रैल से ही इन खिलाड़ियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और इनके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। रिकॉर्डिंग्स के आधार पर पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने मीडिया के सामने इस सारी घटना की जानकारी मीडिया के सामने रखी कि किस तरह से उन्होंने इस जांच को अंजाम दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि उन्होंने इन खिलाड़ियों के साथ साथ 11 बुकीज को भी गिरफ्तार किया है जो आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हैं
और ये भी बताया गया कि पुलिस के रडार पर अभी कुछ और खिलाड़ी हैं जिन पर शक है कि वो भी स्पॉट फिक्सिंग में शामिल हैं और उनमें कुछ विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ कि बॉलीवुड से भी कुछ लोग इस स्पॉट फिक्सिंग में शामिल हैं और उन्होंने विंदु दारा सिंह, जो देश की जानी मानी शख्सियत स्वर्गीय दारा सिंह के बड़े बेटे हैं और बिग बॉस नाम के एक शो के विजेता भी रहे हैं, उनको आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद हर तरफ से आवाजें उठने लगी कि आईपीएल को बंद किया जाना चाहिए। पुलिस ने जितनी भी गिरफ्तारियां की वो उनके फोन कॉल्स की डिटेल के आधार पर की थी। पुलिस ने शक जताया कि विंदु कई बुकीज के साथ लगातार संपर्क में था, जिनमें आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के मालिक एन श्रीनिवासन का दामाद गुरुनाथ मैयप्पन है और चेन्नई की टीम के मालिकों में से एक है। बाद में पुलिस ने मैयप्पन को सम्मन जारी कर पुलिस के सामने पेश होने को कहा, लेकिन गिरफ्तारी के डर से मैयप्पन पेश नहीं हुए और कुछ दिन की मोहलत मांगी, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से मना कर दिया और मैयप्पन को मुंबई पहुंचने पर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की और विंदु दारा सिंह के साथ बिठाकर पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया कि मैयप्पन भी आईपीएल के मैच में विंदु के जरिए सट्टा लगाता था और अपनी ही टीम के मैच फिक्स करवाया करता था। फिलहाल विंदु और मैयप्पन दोनों ही मुंबई पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उन सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी है जो आईपीएल फिक्सिंग मामले में शामिल हैं। इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठा है कि एक मैच के दौरान विंदु दारा सिंह चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के साथ बॉक्स में उनके बगल में बैठकर मैच देखते पाए गए। आखिर एक छोटा सा कलाकार जिसकी कोई बड़ी पहचान नहीं, वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और सीएसके के कप्तान की पत्नी के साथ कैसे मैच देख सकता है? क्यों उस बॉक्स में सिर्फ खिलाड़ियों के परिजन और खास मेहमान जा सकते हैं, जबकि विंदु साक्षी धोनी को ठीक से जानता भी नहीं है? विंदु ने पूछताछ में बताया कि साक्षी से उसकी मुलाकात मैयप्पन ने ही करवाई थी और मैच देखने के लिए मैयप्पन ने ही उसे वहां बुलाया था। फिक्सिंग की फांस में अब चेन्नई सुपर किंग के मालिक के दामाद का विकेट तो गिर चुका था, लेकिन असली मालिक एन श्रीनिवासन पर उनके पद के दुरुपयोग के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं, क्योंकि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं और आईपीएल में सबसे कामयाब टीम चेन्नई सुपर किंग के भी मालिक हैं। और एक इंसान दो लाभ वाले पद पर कैसे बना रह सकता है? और इस बार फिक्सिंग के खेल में खुद उनका दामाद और टीम के मालिकों में शामिल गुरुनाथ मैयप्पन शामिल था, तो उन पर बीसीसीआई के प्रमुख पद छोड़ने का दबाव पड़ने लगा। लेकिन श्रीनिवासन भी इतनी आसानी से कहां इस्तीफा देने वाले थे। उनका साफ कहना था कि मेरा इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हालांकि श्रीनिवासन ने बार बार झूठ बोलकर यह बताने की कोशिश की कि मैयप्पन का टीम से कोई लेना देना नहीं है और उसको फंसाया जा रहा है। इन सब के बीच श्रीनिवासन इस्तीफा न देने की अपनी जिद पर अड़े रहे और उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया, जिसके चलते सबसे पहले बीसीसीआई के सचिव संजय जगदाले और बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने अपने पद से यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि स्पॉट फिक्सिंग मामले से वो काफी आहत हुए हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक उसके अगले दिन आईपीएल के कमिश्नर राजीव शुक्ला ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन श्रीनिवासन अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़कर बैठे हैं कि वो अपने पद से नहीं हटेंगे, लेकिन उनके खिलाफ माहौल पूरी तरह बन चुका था। अब सारा दामोदार बीसीसीआई की बैठक पर टिक गया था, लेकिन श्रीनिवासन को अब अंदाजा हो चला था कि हवा पूरी तरह उनके खिलाफ चल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट MH